वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आप लोगों को बताया जाए कि ये जो अंग्रेजी का जो टॉपिक है, बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ रीजन था इसीलिए। देखिए, आज का जो टॉपिक है हिंदी से अंग्रेजी बनाना, मैं आप लोगों को एक ही बार में बताया था, तो आइए इस पे चलते हैं। देखिए, आप लोग जो है मेहनत से पढ़िए, जो है 40 दिन शेष बचे हैं यूपी बोर्ड के लिए। बहुत हो गया बाबू सोना, बहुत हो गया रोना धोना, अब जमकर करनी है खूब पढ़ाई, जिससे मिलेगी बाबू लोग सुंदर लुगाई। ठीक है, तो आप लोग आओ ये टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है यूज ऑफ हैज या हैव का प्रयोग है। यूज ऑफ हैज और हैव, इसका मतलब है पास है, पास हो और पास हूं। ठीक है, जैसे कोई चीजें हैं, जैसे हमारे पास मान लो कुछ पैसे है, ऐसे करके हमारे पास कुछ कुछ पैसे हैं, तो इसको हिंदी से अंग्रेजी में हम कैसे बदलेंगे? हिंदी से अंग्रेजी बदलना जो है हमारा, अगर टॉपिक क्लियर है, बेसिक अगर क्लियर है, तो हिंदी से अंग्रेजी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता। जिस तरह से मतलब जो हाई स्कूल और 10th में जो कुछ, ये क्या नाम, हाई स्कूल और 10th बोल दिए, मतलब 10th और 11th में पुटअप किया जाता है जब, जैसे सप्लीमेंट्री से, तो उसमें देख, अगर हमको पूरी कहानी याद है हिंदी में, तो अंग्रेजी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है हिंदी से अंग्रेजी पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। पहचान, इसका पहचान कैसे करेंगे कि हिंदी से अंग्रेजी बनाना है, पहले उसको पहचानना भी तो है, किस तरह से बनाएंगे। तो हैज हैव का प्रयोग करना है, तो वो कहां पे प्रयोग करेंगे, पहले पहचानना है। देखिए, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया न दिया गया हो, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया न दिया गया हो, मुख्य क्रिया का मतलब होता है कि कोई काम न हो रहा हो। इसका मतलब खाना पीना, उठना बैठना लेटना, जो भी चीजें हैं, ये वाक्य में ना दिया गया हो। ठीक है, और जिस तरह से CJMR में पढ़ाए हैं, वहां पे देखिए सेम टॉपिक था, वही पहचान सेम है, बस वाक्य के अंत में वहां पे है हूं है आया था, यहाँ पे वाक्य में आएगा पास है, पास हो, पास है। ठीक है, ये अगर आएगा तो जान जाइएगा आप क्या है ये, कि हैज हैव का क्या है, प्रयोग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, वाक्य के अंत में पास है, पास हूं आदि शब्द आया, या रखता है, रखती है आदि शब्द आते हैं, तो वहां पे हैज हैव का प्रयोग करते हैं। अब रखता रखती कैसे आएंगे वाक्य में दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, गाय की 4 टांगे होती हैं, तो इसका मतलब है गाय जो अपने टांगों को, चारों टांगों को अपने पास रखती है, ना कि एक टांग गिफ्ट कर देती है। ठीक है, तो देखते हैं, हमारे 2 हाथ हैं, ऐसे ना, हमारे 2 हाथ हैं, तो कहने का मतलब मैं अपने दोनों हाथों को रखा हूं। ठीक है, अब अपने दोनों हाथों को रखें तो ये पास, पास है हमारे, ये पास ही है, और रखता है, रखती है, ये शब्द भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, हैज जो है सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है। ही, शी, इट, दिस, दैट तथा एक वचन, अगर वाक्य ये करता, अगर मान लीजिए प्रोनाउन है ये सब, अगर करता इससे चालू होता है, जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पे, तो मान लीजिए किसी का नाम नहीं दिया गया, जैसे वह, या उसके पास, या वह 3 कलम रखता है, वह अपने पास 3 कलम रखता है। तो इस तरह से अगर आता है, तो वह की अंग्रेजी मान लीजिए, अगर पुरुष है तो ही, अगर स्त्री है तो सी होगा। ठीक है, तो एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद है आई, वी, यू, दे, दीज, दोस्त तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्या प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसी को बनाने का प्रयास करते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, और चुटकी लगे, मतलब चुटकी बजाते ही बन जाएगा। ये देखिए, सब्जेक्ट लिख देंगे, और जो है में से एक लिख देंगे, सिंपल सेंटेंस का रूल है। ठीक है, हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहचानना है तो जान रहे हैं कि जो है सब्जेक्ट और क्रिया अगर पहचान लेते हैं, तो क्रिया दिया नहीं है, जाहिर सी बात है, तो अगर किसी का नाम नाउन या प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट है, उसके बाद जो भी वाक्य बचता है, जो भी शब्द बचता है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे दिया है रामू के पास एक घड़ी है, रामू के पास एक घड़ी है, तो रामू का है, करता है, मतलब किसके पास घड़ी है। ठीक है, घड़ी कौन रखता है, रामू रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कर्ता का स्पेलिंग लिख देंगे रामू। ठीक है, क्या लिख देंगे, रामू। तो यहाँ पे कट गया, ये रामू भी खत्म हो गया। अब हैव में से एक प्रयोग करेंगे, हैज और हैव में से एक प्रयोग करेंगे। अब पास है आया है, देख लीजिए, पास है आया है, तो इसका मतलब होता है रामू एक वचन है, तो हम क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। इन दोनों में से एक ही लगाना था, हम लगा दिए। अब देखिए कि ये क्या आर्टिकल होता है, इसका प्रयोग, इसका कोई अंग्रेजी नहीं होता। उसके बाद बचा है एक घड़ी, तो ए वॉच।
ठीक है। उसके बाद देखिए गाय के 4 टांगे होती हैं। अब देखिए गाय की 4 टांगे होती है, इसका मतलब है गाय 4 टांगों को रखती है, रखता है, इसमें पास है, छिपा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार का भी टेंस अगर आता है तो हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट लिख देंगे, गाय जो है नाउन है, प्रोनाउन के अंदर, नाउन प्रोनाउन के अंतर्गत जब आता है कोई चीज तो कर्ता माना जाता है, तो ये नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी लिख देंगे द काउ। देखिए उसके बाद जो है हैज में से एक लगाएंगे, गाय को देखेंगे अगर कर्ता एक वचन है तो हैज लगाएंगे, अगर कर्ता बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे अभी हैज लगाएंगे, क्योंकि जो है द काउ है मतलब एक ही गाय है, ठीक है। द काउ हैज 4 legs, ठीक है, 4 legs। तो ये हो गया जो है हिंदी से अंग्रेजी, ठीक। कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास पैसे हैं, ठीक है, तुम्हारे पास पैसे हैं तो यू हैव मनी, ठीक है। तो यू को जो है बहुवचन में रखा जाता है। देखिए कभी कभी क्या से चालू होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बोले थे, एक क्या नाम है, टेंस जब पढ़ाया गया था, सेंटेंस पढ़ाया गया था 5 प्रकार के, उसमें से इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक था। जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या तुम्हारे पास एक जो है, क्या तुम्हारे पास एक कुत्ता है, ठीक है। तो क्या तुम्हारे पास एक कुत्ता, ऐसे प्रश्न पूछा गया, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, इसका रूल होता है हैज हैव को पहले कर देते हैं, अगर क्या शुरू में आया है, अगर प्रश्नवाचक शब्द ये सब माना जाता है। प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किससे, जिससे, ये सब क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो क्या अगर शुरू में पूछा गया है तो इसका रूल होता है हैज हैव को पहले रख देते हैं, उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या की अंग्रेजी तो लिखना नहीं है, हैज हैव में से एक लिखना है, इसके बाद का है कर्ता, इसके बाद का जो शब्द है वो है कर्ता। तुम्हारी की अंग्रेजी कर्ता के रूप में यू लिखा जाता है, ठीक है, तुम्हारी की अंग्रेजी कर्ता के रूप में क्या लिखा जाता है, यू। तो जान जाइए यू भी दे दी दो तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो पहले हैव लगा देंगे, उसके बाद बिना सोचे समझे यू लगा देंगे, अब भाई पता चल गया कर्ता, ठीक है। उसके बाद जो है ये पास है कि अंग्रेजी भी खत्म हो गई, उसके बाद एक कुत्ता बचा हुआ है, ए डॉग, ठीक है। उसके बाद जो है प्रश्न एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एक प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, इसके लिए रूल क्या होता है, कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। और हमेशा याद रखिएगा निगेटिव बनाना अगर वाक्य में नहीं आ रहा है तो वहां पे सहायक क्रिया के बाद जो है नॉट लग जाता है, इसका मतलब इजमार सहायक क्रिया मॉडल एक्सिलरी में, ठीक, मॉडल एक्सिलरी। उसके बाद देखिए इजमार वाज वेयर हैज हैव हैड, इसके बाद नॉट लगा के हम जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पुष्पा के पास एक कुल्हाड़ी क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो क्यों की अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे, व्हाई, ठीक है। ये बेचारा खत्म हो गया। उसके बाद सेम है हैज हैव में से एक लगाएंगे, देखिए रूल में है क्वेश्चन वर्ड, तो हो गया प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, हैज हैव में से एक लगाएंगे। पुष्पा को देखेंगे क्या है, पुष्पा एक वचन है तो हम क्या लगा देंगे, हैज, ठीक है। उसके बाद जो है पुष्पा लिख देंगे, ठीक है, पुष्पा। उसके बाद पुष्पा भी हो गया, है पास है भी हो गया, ठीक है। एक कुल्हाड़ी बच्चा है तो एन एस, ठीक है, नहीं एक्स, ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, सेम इसी तरह से हैड का भी प्रयोग है, पास था, ठीक है, सेम ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे पास था, यहाँ पे पास है तो वहां पास था हो जाएगा। वाज वर का प्रयोग है, मुख्य क्रिया जब नहीं दिया रहेगा, अगर पर्सनल ही लोगों का प्रयोग किया जाएगा तो मुख्य क्रिया नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।